नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान का तीसरा बाप चाइना पाकिस्तान को छोड़कर चला गया, तो इसी बात पर तो पाकिस्तान में चाइनीज एम्बेसी बंद हो चुका है। पाकिस्तान में जो फूड उनका जो माल आना था वो चाइना ने बैन कर दिया कि पैसा तो फिर देंगे। जो अब तक पाकिस्तान चिल्ला रहा था कि हम कश्मीर से पाकिस्तान और चाइना से हमारा दूध से भी मीठा गहरा और क्या क्या बकवास बात कर रहा था, सब कुछ हो चुका है लाचार। अब क्या करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान का पब्लिक का क्या राय रखेगा, चलिए वो देखते हैं। और उससे पहले स्वागत है आपको ओरिजिनल गाँव रिएक्ट चैनल में। मेरा नाम सत्ती के साथ। चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं, मुजम्मिल भाई का ये वीडियो है। इसका पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, बाद में पहले वीडियो देखते हैं। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। मलिक बिलाल खान एडवोकेट। ज़बरदस्त हो गया सर। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि क्या चाइना पाकिस्तान का असल में ओरिजिनल में अच्छा दोस्त है? देखें जी, एज़ फार एज माई व्यूज़ आर कंसर्न्ड, मैं शुरू से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि जी चाइना इज़ वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स पाकिस्तान, बट इफ़ यू गो टू द हायर कंसर्न्स, आप उसमें जाके ये देखते हैं कि चाइना का आपके साथ कंसर्न जो है वो सिर्फ दोस्ती और भाईचारे वाला उसके अपने इंटरेस्ट की वजह से है। इफ़ यू हैव हर्ड, आप लोग पता नहीं फेमिलियर हैं उससे या नहीं है, मैं इस चीज़ से बड़ा फेमिलियर हूँ कि चाइना के लोग एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि पाकिस्तान इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ चाइना। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाए, मैं इस चीज़ पर गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि आप लोग काइंडली होश के नाखुन लें। वो कोई भी गवर्नमेंट रही है, पैसा खाते रहे हैं आप लोग चाइना को अपनी हर चीज़ जो है वो सेल आउट करते रहे हैं। आपने सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे आपने बड़ी वो एक ये अवाम को एक आपने लॉलीपॉप दिया है। वो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के तवसल से कि वो लॉलीपॉप सिर्फ और सिर्फ ये है कि दे आर ट्राइंग टू कैप्चर योर कंट्री, दे आर हैविंग राइट्स। चाइना, आप चाइनीज़ का यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि लास्ट टाइम कुछ चाइनीज़ आए थे जिन्होंने हमारी ही बहनों और बेटियों को इधर से ब्याहा था और वो शादी करके उधर लेके गए थे, और वहाँ पर जाकर क्या हमारा उन्होंने बच्चियों का हशर किया था। ये द होल ऑफ द वर्ल्ड इज फेमिलियर टू दैट, एवरीवन नोज अबाउट। अभी मैं आपसे, क्या चाइना हमारा असल में पक्का सच्चा दोस्त है? जी बिल्कुल है। बिल्कुल है। थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह है, और अगर मैं बताऊं तो उसमें बताने से पहले आप बताइएगा किस तरह से बहुत अच्छा दोस्त है। एज अ बिज़नेस फेलो वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि हमारा बिज़नेस का तकरीबन इस टाइम इंपोर्ट का अगर 70 to 60% जो मार्जिन हैं वो सारे हमारे चाइना से रिलेटेड हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इकनॉमिक और बात करें तो इकनॉमिक कॉरिडोर में किसी भी मामले में जो चाइना वो हमारा फेवरेबल है एज़ कम्पेयर अदर कंट्रीज़। मतलब इसको दोस्त तो नहीं कहेंगे, इसको बिजनेस पार्टनर कहेंगे। अगर आपको बेनिफिट है तो साथ हो, बेनिफिट नहीं है तो नहीं हो। देखें, बिजनेस पार्टनर आप रिलेशंस की बात कर लें, अगर सगा भाई भी है आजकल तो उसको कोई मुफाद है तो आपका भाई है, अगर उसको कोई मुफाद नहीं है तो भाई नहीं है। तो आपने अगर फ्रेंड्स की बात की, फ्रेंड्स यही होते हैं कि अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हों। और मुश्किल आई, चाइना ने हमारा साथ बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। कैसे शिपमेंट हमारी बंदरगाह से वापस जा रही है, इस वजह से कि हमारे पास पैसे नहीं है शिपमेंट खरीदने के लिए। चाइना कहता है कि भाई पैसे दो, माल उठाओ। हमारे पास माल उठाने के लिए पैसे नहीं है। 1 महीना हो गया, सफारतकार नहीं है पाकिस्तान के अंदर, चाइना का एक भी। चाइना के सारे सफारतकार वो बाहर बैठे हुए हैं, नहीं आ रहे। कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से सफारतकार भी बंद किए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। बताइए। ऐसा नहीं है। मेरा अपनी जो मेरी रिसर्च है, मेरा जो अपने इश्यूज़ है बिज़नेस में, मैं उनसे बात आपको मिसाल देना चाहूँगा कि बिज़नेस ऐसा नहीं है कि वो हमें छोड़ रहा है। इस मामले में हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ इंपोर्ट की, इसमें कोई टर्म्स होती हैं डीए बेसिस की, तो चाइना जो है डीए बेसिस की टर्म को, उधार को बढ़ा चुका हुआ है। मतलब लाइक अगर हम लोग डीए बेसिस पे वर्क कर रहे थे 40 डेज़ के ऊपर, मैंने अभी लास्ट वीक में ही 240 डेज़ के उधार के ऊपर भी शिपमेंट्स की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेट बैंक उसको अप्रूव नहीं कर रहा। तो इसमें चाइना का कोई कसूर नहीं है। सही हो गया। अली असगर अवान जी, चेयरमैन एंटी करप्शन डीबीए शेखपुरा। माशाल्लाह, वेरी नाइस सर। बेसिकली आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है, क्या चाइना हमारा असल में दोस्त है जिससे हम मानते हैं? चाइना इज़ बेसिकली आवर रियल फ्रेंड्स। ही ऑलवेज लाइक गुड कंट्री
हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं चाइना के साथ, और चाइना ने हमेशा हमें हर फोरम पे बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया। और इकनॉमिकली जब हम डिफ़ॉल्ट करने लगे थे तभी उनकी हमारे साथ बहुत अच्छी सपोर्ट है। और इकनॉमिक के लिहाज से अगर बात की जाए तो उन्होंने हमारे साथ हमेशा 2 कदम आगे बढ़ के हमारे साथ दिया है। आप कहना चाह रहे हैं बहुत अच्छा साथ दिया। सर ये दो महीने हो गए चाइना का सफारतकार पाकिस्तान में नहीं आया, पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसीज थी वो भी क्लोज कर दी गई है। शिपमेंट जो थी चाइना ने कहा कि भाई पहला पिछला कर्जा अदा करो, फिर आपको नई चीज़ें जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी हम प्रोवाइड करेंगे। इस हालात के अंदर अगर चाइना हमारा साथ देता तो आपको नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी इस हालात पर नहीं जाती? चाइना ने हमारा बिल्कुल साथ छोड़ दिया, हमें 1 महीने का कर्जा माफ़ करने के लिए या छूट देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि दोस्त हो तो दोस्त रिलीफ देता है, दोस्त कोशिश करता है कि मेरी वजह से मेरा दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ जाए? क्या ख्याल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब एक चीज़ हमारे मुल्क में आपके सामने है कि जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो चोरों के हाथ में है इस वक्त। चाइना को बिलीव नहीं, आज आप इमरान खान को उधर ले आएँ, इसी चेयर पे बैठा दें, चाइना से 1 माह तो क्या 10 महीने ले लें, वो आपको एक्सटेंशन दे देंगे। ठीक है, अब एक बंदा कहे कि बंदर के हाथ में छड़ी पकड़ा के वो शेरों की या भेड़ों की कमांड करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वो वाला सीन बना हुआ है शहबाज शरीफ लोगों का। ये चोर हैं, करप्ट है बेसिकली। इन्होंने हमारे मुल्क का इमेज बाहर खुद भी ख़राब किया हुआ है, अपनी जायदादें जगीरें बाहर बनाई हुई हैं, लेकिन मुल्क की खातिर इनकी कोई कोशिश नहीं है। अगर आज इमरान खान को वापस कर दें, बहुत सारे मुल्क एग्री हैं इस बात पे कि हम इस चीज़ को मज़ीद एक्सटेंड भी करेंगे और आपको मज़ीद कर्जा भी दे देंगे। सर चाइना कह रहा है कि जो कि मेरे लोग उन्होंने एक इमरजेंसी पासपोर्ट की सूरत में कुछ नंबर बनाए हैं कि पाकिस्तान में तुम्हारी जान को खतरा। चाइनीज़ को ये कह रहे हैं पाकिस्तान से आप निकल आओ, और जितने भी चाइनीज़ काम कर रहे थे सबको चाइना वापस बुला लिया गया और चाइना जा भी रहे हैं। क्या समझते हैं आपके एक जहाँ पर बम ब्लास्ट होता तो चाइना हमारा साथ छोड़ देता? ये आपको नहीं लगता कि कहीं बीच की जो सिचुएशन निकाल कर इस मसले का हल निकाला जाए अगर दोस्त मजबूत हो तो? मैं फिर वही बात करूंगा कि पिछला टेनोर 3 साल का गुजारा है इमरान खान के, ना कभी किसी जगह पे ड्रोन हमला हुआ है, ना किसी जगह पे कोई बम ब्लास्ट हुआ है। आप तारीख उठा के देख लें, ये आए हैं अपने मकसद के लिए। जब कोई 2-3 चीज़ें इशू मेन बनी है तो इन्होंने साथ ही इस गवर्नमेंट ने ये नलायक टोला जो बैठा हुआ है, ये मुल्क की आवाम का तवज्जो हटाने के लिए साथ ही बम ब्लास्ट करवा देते हैं। आप यकीन करें आज के दिन तक मुझे एक चाइनी भी किसी अखबार में, किसी न्यूज़ में, किसी जगह पे अगर उसकी हेडलाइन आई हो कि कहीं किसी बम ब्लास्ट में चाइनी मारा गया तो मेरे सामने ले आए। चाइनी पाकिस्तान में पूरी सिक्योरिटी है और ये सब कराची के अंदर बस जा रही थी उसके अंदर। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सर जहाँ पर ये गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड के अंदर कोई तामीराती काम हो रहे थे, वहाँ पर भी चाइनीज़ को मारा गया। और कराची के अंदर तो पूरी आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वैनिटी जा रही थी चाइनी के, वहाँ पर चाइनी पर हमला करके चाइनीज़ को मार दिया गया। क्या समझते हैं? मैं सिंपल बात यही कहूँगा कि देखें, इंसान है, ज़िंदगी है, इसका 1 मिनट की जो है ना लोल हो गया। एक क्वेश्चन के आंसर में पूरा लोल बना दिया इसको एकदम। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सूट वूट पहन कर 2.5 इंसान घूमते रहते हैं पाकिस्तान में। एक दिखा दो कहीं पे, दिखा, बोल दिया लोल। वो सुसाइड अटैक हुआ, वो नहीं पकड़ेंगे। पाकिस्तान में रोज कुछ ना कुछ चाइनीज मर रहा है, वो नहीं, एकदम लोल। चल पता नहीं कि हाँ भी कब किसी बंदे ने एक्सपायर हो जाना, साथ छोड़ देना है। चाइनी भी उनके भी अंदर जान है, वो पाकिस्तान में अगर हैं तो उनको मौत आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बम ब्लास्ट की शक्ल में आए या किसी और थ्रेट की वजह से आए, वो वैसे भी मर जाते हैं, अपने मुल्क में भी मरते हैं, उधर भी उनकी मौत आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं। ये हर कंट्री में इशू है, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान में उनको थ्रेट है। मैं फिर वही बात घुमा फिरा के दोबारा फिर ये क्यों कर रहे हैं? चाइना की तरफ से स्टेटमेंट क्यों आती है कि आपकी जान को खतरा है? चाइनीज़ को ये कहा जाता है और चाइनीज जा भी रहे हैं पाकिस्तान को छोड़कर, और वो कह रहे हैं कि हम नहीं आना चाह रहे। आपको पता है पिछले कुछ चंद एक टाइम के अंदर 4 से ज़्यादा मरतबा एक दिन के अंदर मीटिंग्स बिठाई गई जिसमें शहबाज शरीफ साहब खुद उस मीटिंग में हाजिर थे, और ये कहा गया कि आप श्योरिटी दें, आप इस चीज़ की जिम्मेदारी दें कि हमारे जो चाइनी है इस मुल्क के अंदर सेव है, फिर काम स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने श्योरिटी दी, लेकिन अभी फिर जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पेशावर के अंदर तो अभी चाइना सारा जा रहा है, चाइना के लोग सारे जा रहे हैं। क्या कहना है? से मच इन फ्यू वर्ड्स कि जैसा हुक्मरान वैसी आवाम, जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। आज हमारा हुक्मरान अच्छा हो, सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पे सेट हो जाएंगी। आप आज ले आएँ, इमरान खान को ले आएँ, 3.5 साल गुजारे हैं, आपके सामने हैं, उसकी सारी बैकग्राउंड आपके सामने है। मैं ये नहीं हूँ कि मैं किसी भी अपने जमात का नुमाइंदा हूँ या किसी जमात का कोई कलिंदा हूँ। बात मेरिट पे करनी चाहिए। बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसी जितने भी ऑफिसर्स हैं आप उनको देखें, वो इस चीज़ को लाइक करते हैं। करप्ट निज़ाम है, बाहर वाले लोग डरते हैं, बाहर वाले मुल्क डरते हैं, हमारे से तजारत करने में डरते हैं। क्या ख्याल है? वो चोरों के हाथ में हुकूमत है। बस सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाइस वीडियो ही था क्या? चाइना को लोग, आप क्या बोले? चाइना ऐसे मर रहा है, मतलब कोई मरेगा तो हो गया,
अपने देश में मर रहा है तो पाकिस्तानी मर रहा है। अबे भाई पागल, चाइना वाले को बलूचिस्तान वाले ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। चाइना को ही अटैक कर रहे हैं वो लोग, चाइना लोगों को पकड़ रहे हैं, उस पर सुसाइड अटैक करवा रहे हैं। और चाइना ने कहा हमें सिक्योरिटी चाहिए, और पाकिस्तान ने कहा हम सिक्योरिटी देंगे, लेकिन पाकिस्तान का तो सिक्योरिटी का, पाकिस्तान में तो मस्जिद ब्लास्ट हो गया, जो मस्जिद पुलिस स्टेशन के अंदर था वही मस्जिद ब्लास्ट हो गया। तो पाकिस्तान अपने लोगों का, अपने सिक्योरिटी का कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे, अपने पुलिस का सिक्योरिटी नहीं पा रहे, वो चाइना का क्या सिक्योरिटी देगा। इसलिए चाइना वाले ने बोला भाई भागो, मुल्क जाए तेल लेने, सब कुछ जाए तेल लेने, पहले जान बचा कर पहले भागो, पाकिस्तान भागो, तुम भाड़ में जाओ, तुम पहले पैसा दो, तुम मर जाओ, जो कुछ पैसा दो तुम आ जाओ यहाँ पे, उसके बाद पाकिस्तान को देख लेंगे हम लोग। चाइना किसी का सगा नहीं है, चाइना किसी का सगा नहीं है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है ना, किसी का सगा नहीं होगा। वो आपके ऊपर प्रेशर देगा, प्रेशर डालेगा। आप लोग जैसे, इन लोग जैसे जाहिल लोग ही एक ही नारा चाइना। इस आदमी का अपने मुंह, अपने थोपड़ा देखा है, जब ये बोल रहा था उसका मुंह में जो अकड़ था, मतलब उसे सुनना ही नहीं है कुछ, वो जो मान के बैठा है वही सच है, बस उसे कुछ सुनना ही नहीं है। चाइनीज एम्बेसी बंद हो गई। चाइना ने कहा एक बिलियन, 1 रुपया भी आपसे कर्ज कम नहीं लेंगे, हम कर्ज पूरा ही लेंगे। चाइना ने तो आपका जो ग्लोबल टेररिस्ट था एक को, जिसने अभी इंडिया ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया, यूएन ने जहाँ पे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया, जो इंडिया ने जिसको भेजा था। चाइना पिछले कई साल से जो बचा रहा था, लेकिन इस बार चाइना ने बचाया नहीं, बचने कुछ नहीं बोला, कुछ बीटो कुछ भी नहीं किया, बस हो गया वो ग्लोबल टेररिस्ट। पाकिस्तान को छोड़ दिया चाइना ने, हाल एकदम छोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यही तक था, मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।